दोस्तों हाजिर हूँ एक नए विषय के ऊपर। ये वीडियो है हमारी सिलेबस क्या रहता है हरियाणा जीके का। हमने पिछली वीडियो में बात की है कि लगभग 30 से 35 प्रश्न जो है वो हरियाणा जीके से पूछे जाते हैं भाई। हरियाणा जीके से 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने YouTube के ऊपर काफी सारी चीजें ढूंढने की कोशिश की, साइट्स पे भी ढूंढने की कोशिश की। हरियाणा जीके का मिल गया मुझे, कई जगह पता चला कि वो बता रहे हैं कि लगभग 30-35 क्वेश्चन, हाँ लगभग ठीक है, पूछे जाते हैं इतने क्वेश्चन। लेकिन सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे हरियाणा जीके में, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। उसके ऊपर हम ये पूरी बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में कि वो हरियाणा जीके में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, किन किन पार्ट्स में हरियाणा जीके को डिवाइड किया जा सकता है, या जो एग्जामिनर है वो करता है हरियाणा जीके को किन किन पार्ट्स के अंदर डिवाइड। तो इसमें काफी डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और काफी महत्वपूर्ण विषय रहेगा। तो कोशिश इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो हमारा रहेगा वो है हरियाणा का गठन। यहां से शुरू करेंगे हम। हरियाणा का गठन, हरियाणा का गठन कैसे हुआ, एक ये टॉपिक रहता है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम्स के अंदर। हरियाणा का गठन कैसे हुआ, कौन सी कमेटियां बनी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, क्या था, क्यों जरूरत पड़ी, कैसे लोगों ने उसके लिए संघर्ष करा और कैसे फिर उसका गठन हुआ, किन किन आयोग कमीशनों की सिफारिशों के आधार पे हरियाणा का जो है गठन हो गया। ये सब चीजें हमारे को इसमें पढ़नी होती हैं, हरियाणा के गठन से संबंधित जो पूछा जाएगा। सेकंड जो हमारा रहता है वो है इसमें हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या पढ़ेंगे हरियाणा के इतिहास में, नामकरण कैसे हुआ हरियाणा का, नामकरण पढ़ेंगे, कौन कौन से प्राचीन वंश हुए हैं भारत में, हरियाणा में, सभ्यताएं, प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उसके कितने स्थल, कितनी जगह भारत में वो सभ्य, हरियाणा में वो सभ्यताएं फैली हुई थी, वो सब चीजें देखेंगे इसमें। और इसमें कितने, हरियाणा के अंदर कितने विद्रोह हुए, कितने विद्रोह हुए हैं, और हरियाणा का इतिहास में क्या योगदान रहा है, क्या क्या इनकी वजह से महत्वपूर्ण चीजें हरियाणा के लोगों की वजह से इतिहास में योगदान, क्या योगदान रहा है हरियाणा का इतिहास के अंदर, वो देखा जाएगा। कौन कौन से राजवंश हुए यहाँ पर, राजवंश कौन कौन से, किन किन राजाओं ने हरियाणा के ऊपर राज किया, जो हरियाणा की जो धरती मानी जाती है, किस किस राजवंशों ने यहाँ पर राज किया, वो सब देखेंगे। और विद्रोह हुए, 1857 की क्रांति हुई, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता का जो संग्राम हुआ उसमें हरियाणा वासी कौन कौन से लोगों ने योगदान दिया और क्या क्या उन लोगों का योगदान रहा, वो सब इसमें देखेंगे। वो पढ़ा जाता है इसके अंदर, हरियाणा के इतिहास के अंदर। बहुत डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं हम हरियाणा जीएस का। यहाँ पर लंबी थोड़ी वीडियो हो जाएगी शायद, लेकिन आप पूरी इसको देखें, फायदा मिलेगा आप लोगों को। ये सब चीजें इसमें हरियाणा के इतिहास से पढ़ी जाती है। इसके बाद जो अगला जो हमारा जो टॉपिक रहता है वो रहेगा प्रशासनिक ढांचा हरियाणा का। प्रशासनिक ढांचा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है हरियाणा का। इसमें कई चीजें पढ़ी जाएंगी, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितनी डिविजन्स हैं, डिटेल एनालिसिस हम यहां पे कर रहे हैं। और गवर्नर्स कौन है, कौन रहे हैं इससे पहले, वो सब देखेंगे। सीएम्स कौन है, कौन रहे हैं इससे पहले, मिनिस्टर्स कौन है, विभिन्न जो हमारी ढांचागत जो हमारी विभिन्न जो इकाइयां हैं उनके अध्यक्ष कौन हैं, या कौन उन इकाइयों को जो है चला रहे हैं, वो सब चीजें इसमें पढ़ी जानी चाहिए। तो इससे ये जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रशासनिक ढांचा वाला जो टॉपिक रहेगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा
योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं इस समय हरियाणा में चली हुई है वो। और पांचवा जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहता है पॉपुलेशन पढ़ी जानी चाहिए, हरियाणा की जो है जनसंख्या पढ़ी जानी चाहिए, किस कौन से नंबर पे हरियाणा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, कहाँ पे लिंगानुपात कितना है, वो सब चीजें इसमें पढ़ी जाती हैं। उसके बाद इसमें एक इकोनॉमी पढ़ी जाती है हरियाणा की, हरियाणा की इकोनॉमी इसमें हम हरियाणा का बजट पढ़ेंगे, बजट पढ़ा जाता है हरियाणा का। इसके अलावा इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पढ़ी जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पढ़ी जाएगी, मंडियां पढ़ी जाएंगी, सारी जितनी मंडियां हैं क्या उनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें पूछी जा सकती हैं। और एनर्जी, ऊर्जा पढ़ी जा सकती है, ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पे कितना ऊर्जा का उत्पादन होता है, कितनी लागत है हमारी, कौन सी नए काम हो रहे हैं, कितना इसमें पैसा खर्च हो रहा है, वो सब चीजें इसमें पढ़ा जाता है इकोनॉमी के ऊपर। इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद जो सातवां जो टॉपिक रहेगा हमारा वो पढ़ा जाता है वन और वन्य जीव। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा जीके में, हरियाणा के वन और हरियाणा में वन्य जीव उनके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद इसका आठवां जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वैसे ये भी टॉपिक कहीं ना कहीं जो मैंने 2-3 टॉपिक पहले बताए भूगोल से जुड़े होते हैं, इसमें भूगोल पढ़ा जाता है हरियाणा का। भूगोल में क्या पढ़ेंगे, हरियाणा की अवस्थिति, कहां पर स्थित है हरियाणा। इसके बाद इसके चारों ओर कौन से दूसरे राज्य हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास कौन से राज्य हैं, वो सब भौगोलिक अवस्थिति देखी जाएगी। इसमें कौन सी नदियां या नहरें बहती हैं, इसमें बांध देखेंगे, कितने बांध हैं, सिंचाई परियोजनाएं देखी जाएंगी, सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी इस समय हरियाणा के अंदर चली हुई हैं। यहाँ पे मृदा देखी जाती है, कैसी मृदा है भारत की, हरियाणा की सॉरी। और इसमें खनिज कौन कौन से मिलते हैं हरियाणा में, खनिज आप देख लेते हैं इसमें। और इसका क्षेत्रफल देखा जाता है, पहाड़ देखे जाते हैं, कौन कौन से मुख्य पहाड़ यहाँ पर हैं, ये सब चीजें इसमें पढ़नी होती है हमारे को। अगर हम एक टॉपिक को अलग अलग लेकर पढ़ेंगे तो काफी चीजें नई भी ढूंढने की हमारे को कोशिश करनी पड़ेगी, नई चीजें हम काफी ढूंढेंगे इसमें, और तभी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर पता नहीं कहां से, किस पार्ट से और कहां से पूछ लेगा। जो भी मैंने बुक्स देखी है हरियाणा जीएस की, उनमें भी ये चीजें काफी डिटेल में डिस्कस नहीं की गई है, नहीं बताया गया है, तो वो सब चीजें हम देखेंगे इसके अंदर। इसके बाद जो अगला जो हमारा रहता है, इसमें इंडस्ट्रीज देखी जाती हैं, इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे हरियाणा में कौन कौन सी मुख्य इंडस्ट्रीज हैं। और इसके अलावा इसमें परिवहन पढ़ा जाता है, परिवहन की क्या व्यवस्था है, कितने रोडवेज की कितनी बसें हैं, जो है दूसरे सभी प्रकार के परिवहन से संबंधित साधन, उनके ऊपर बात करेंगे। इसमें एजुकेशन के ऊपर बात की जाती है, शिक्षा के ऊपर बात की जाती है, बजट हमने अलग से देख ही दिया था। तो एजुकेशन में कौन कौन सी नई पॉलिसियां हरियाणा सरकार लेके आ रही है, कौन कौन से नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन मैंने देखे हैं, पेपरों में पूछे जाते हैं। साहित्य के बारे में देखेंगे, साहित्य, प्राचीन साहित्य भी, इतिहास से भी जोड़ा जा सकता है इसको, प्राचीन साहित्य या आधुनिक साहित्य। और साहित्यकार देखे जाएंगे साथ में, भाई साहित्यकार भी देखे जाएंगे। ये शायद 10 नंबर होगा, 11 होगा, 12 होगा। और इसमें इसके अलावा खेल और खिलाड़ी, पॉलिसीज हमने अलग से देख ली थी, क्या पॉलिसीज नई बन रही हैं उनको भी देखना होता है। किसी भी क्षेत्र के अंदर हमारी लोक संस्कृति कैसी है, लोक संस्कृति कौन से, जैसे हम जो है श्रृंगार के साधन जो है डालती हैं औरतें हमारी, या हमारे कलाकार कौन कौन से हैं किसी क्षेत्र से जुड़े हुए, वो सब इसमें देखा जाता है। इसके अलावा इसमें ये सब चीजें पढ़नी होती हैं। इसके अलावा इसमें 1-2 चीजें और हैं। इसमें एक मुख्य त्योहार हमारे देखे जाते हैं,
त्योहार हमारे देखे जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं, कौन से महीनों में मनाए जाते हैं, देशी महीनों के नाम पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, और पर्यटन के बारे में पता होना चाहिए, पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स पे लगातार नजर रखनी है भाई, करंट अफेयर्स पे नई पॉलिसियां कौन सी बन रही हैं हरियाणा के लिए, क्या है उन पॉलिसियों में, वो पढ़ना है। इसके अलावा नए हमारे जो खिलाड़ी हैं क्या नया इनाम कहीं से जीत के लेके आते हैं, क्या जो है नया किसी ने रिकॉर्ड स्थापित किया है, वो सब चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो करंट अफेयर्स भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीजें इसमें पढ़ी जाएंगी, जो मैंने नंबर लिखवाए थे उसमें करंट अफेयर्स जो है वो इंक्लूडेड रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, धन्यवाद।